हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम यश है, ये चैनल यश 360। आज हमारा डे 4 और हम बात करें डिक्शनरी पे। हमारी एक सीरीज़ चल रही है एम एल ऊप्स जर्नी, और उसमें हम पाइथन का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम बना रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने अब तक बात करी है पैकिंग एंड पैकिंग, ये हमारे टपल्स के अंदर आते हैं। लिस्ट पे बात करी हमने, सेट पे करी है, और आपके डेटा टाइप वेरिएबल सब पे हमने बात कर ली है। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ डिक्शनरी के ऊपर। ठीक है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, मस्ट भी यूनिक होना चाहिए, इम्यूटेबल है। हाँ देखो, एक चीज़ और बता दो, जो लिस्ट है वो की वैल्यू पेयर में हम डिफाइन करते हैं। एक की होती है, एक उसकी वैल्यू होती है। दूसरी चीज़, जो की होती है वो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैंने यहाँ लिखा रखा है, और जो वैल्यू है वो चेंजेबल है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि हम उसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा डिक्ट, उसके बाद मैंने लिखा इम्टी बना रहे हैं हम। ठीक है, फ्लोर ब्रेसिस मैंने पहले ही बताया था कि सेट के लिए हम यही यूज़ करते हैं, बट दोनों का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया मेरा नाम, जैसे यश। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने नेम लिख देता हूँ, मैं लिखा नेम, या नेम के बाद मैंने डाल दिया यश। ठीक है, कोमा। उसके बाद मैंने सेपरेट जो वैल्यू पास करी, वो मैंने बोला कि एज पास करते थे हम, एज। और एज मैंने बता दी, एज है 19। ठीक है, शिफ्ट एंटर से मैंने रन करा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ ठीक है। अब मैंने बोला कि डिक्ट को प्रिंट कर दो। ठीक है, नेम यश, एज ये। ठीक है, आप नॉर्मल ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हो, जो सही फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसका टाइप चेक कर लेते हैं एक बार हम। टाइप क्या है हमारा, डिक्ट का। ठीक है, डिक्ट का टाइप डिक्शनरी है। एक्सेस कैसे कर सकते हैं हमें, देखो डिक्शनरी को एक्सेस करने के दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। डिफ़ॉल्ट होता है, एक होता है हमारे पास नॉर्मल, जो हम लोकली करते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास डिक्ट था, तो मैंने यहाँ ही लिख लिया डिक्ट। मेरा हमारे पास है क्या, अगर नेम है यश है, तो मेरे को क्या है, ये चाहिए, यश चाहिए। तो मैंने लिखा डिक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर मैंने नेम पास कर दिया। ठीक है, और मैंने रन करा, इस नेम इज़ नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं करे थे, अब मैंने डाला, इसने बता दिया यश। ठीक है, नॉर्मल मैंने जब ये मेंशन, मतलब पहले क्या दिक्कत आई थी और अब क्या दिक्कत आ रही है वो बता देता हूँ। मैंने नॉर्मल डिक्ट लिखा, उसके बाद मैंने खाली नेम डाला, तो ये उसको एज अ पैरामीटर ले रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसा वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। आगे हम फंक्शन, हम डेफ फंक्शन में जब बात करेंगे तब वहाँ पे बात करेंगे। डेफ उसको इनिशियलाइज करने का तरीका होता है। ठीक है, आप लोकल आपने कर लिया नेम ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पर एज पास कर दूँ तो 19 बता देगा। ठीक है, अब बात आती है डिफ़ॉल्ट की। अब हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट मेथड की। हमारे पास एक और ये मेथड है जिससे हम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं हमारी डिक्शनरी के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ डिक्ट हमारी डिक्शनरी। इसमें नेम यश, एज 19 है। मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैंने प्रिंट डिफाइन करा। उसके बाद मैंने बताया कि मेरे को वैल्यू चाहिए डिक्ट में से। डिक्ट में से क्या चाहिए, हमारा फंक्शन चाहिए, जो कि हमारा गेट है। गेट के बाद मेरे को की डालनी है, की मेरा नाम, वो ध्यान रखना कि आपकी सेम हो। इसने बता दिया यश। अगर किसी केस में ऐसा होता है कि की प्रेजेंट नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज पास करें, नोट अवेलेबल, ऐसा कुछ करके। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी यश बता रहा है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ पर ऐसा है कि ये वाली वैल्यू नहीं है। मैंने इधर हेलो पास करा, तो नन, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ आप करके देख सकते हो। अब बात करते हैं हम डिलीट की। हम कोई भी चीज़ इसमें से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से सिंपल मेरे को लिखना है डिलीट, जो कि हमारा एक फंक्शन है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे बोलना है कि रीड करना है मेरे को किस में से, हमारे डिक्ट में से। तो क्या डिलीट करना है, मेरे को डिलीट करना है नेम। ठीक है, मेरी नेम क्या है, मेरी नेम की है, नेम। मैंने रन करा, रन हो गया। अब मैंने बोला कि डिक्ट प्रिंट करवा दे। ठीक है, नेम उसमें है ही नहीं। ठीक है, इसको हटा दे। अब मैंने उसको प्रिंट करवा दे, खाली इसने एज बता दिया। तो डिलीट करने के लिए हम की वर्ड यूज़ करते हैं हमारा, जो कि मैं जस्ट आपको बताया, DEL। और ये ब्लू कलर का होगा क्योंकि ये कीवर्ड है। अब बात करते हैं हम थोड़े से मेथड की, जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे डिक्शनरी के लिए। ठीक है, जिसमें हम कॉमन यूज़ करते हैं हमारा वैल्यू, आइटम्स, की। एक बार मैं आपको बताता हूँ ये सब है क्या। पहले हम अब ले लेते हैं एक स्टूडेंट ले लेते हैं। एक चीज़ बता दो, डिक्शनरी है वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से आपको समझना चाहिए। क्योंकि जब आप मोंगोडीबी सीखोगे वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि मोंगोडीबी नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। उसमें जो हम एंट्रीज करते हैं वो की वैल्यू के पेयर में ही करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक और डिक्शनरी बना ली, जिसमें मैंने नेम पास करा, और नेम मैंने उसको बता दिया कि नेम है यश। उसके बाद मैंने एज एज पास करी, और मैंने एज बता दी कि एज है 19। और अब मैंने इसके बाद एक को डाला, क्लास। ठीक है, और क्लास मैंने बता दी CSE है। ठीक है, इतना बहुत है मेरे कोडिंग। मैंने इसको रन करा, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ। ठीक है, हमारी स्टूडेंट डिक्शनरी बन गई। मैं इसे प्रिंट करवा लेता हूँ एक बार, स्टूडेंट
एक सेकेंड, स्पेलिंग, ठीक है, नेम यश, एज 19, क्लास CSE। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इनकी चीज़ें चाहिए, जैसे मेरे को उसकी की चाहिए, तो मैंने की लिखा, की में मैंने इक्वल कर दिया, किसकी चाहिए, स्टूडेंट की, ठीक है, स्टूडेंट में मैंने डॉट लिखा, की लगाते ही मेरे पास आ गया कीज़, एंटर, और मैंने रन करा, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला कीज़ प्रिंट कर दे, तो उसने की बता दिया, की में हमारे पास नेम है, एज है, क्लास है। अब मैंने बोला ठीक है, मेरे को वैल्यू भी चाहिए साथ साथ, कि एक वेरिएबल में हमारे पास खाली वैल्यू हो, तो सेम वही स्टूडेंट डॉट वी लिखते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, मैंने बंद कर दिया, ये रन हो गया। अब मैंने इसको बोला वैल्यू प्रिंट करवा दी, इसने वैल्यू बता दी जस्ट 19 CSE। अब एक होता है आइटम, मेरे को आइटम भी चाहिए, तो मैंने लिखा आइटम्स, मैंने इसको इक्वल कर दिया, सेम वही स्टूडेंट डॉट आइटम्स, ब्रैकेट बंद। अब मैंने इसको बोला कि अब प्रिंट करवा दे आपका प्रिंट आइटम्स, ये रहा आपका आइटम्स, तो आइटम इसने बता दिया नेम यश, एज 19, क्लास CSE। अब बात करते हैं हम शैलो कॉपी। देखो जैसे आप किसी डेटा सेट पर काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँ इस पर प्लस माइनस जो भी, बट ये जो डेटा है ना ये सेव भी रहे, तो मैं क्या करूँगा, हमारे ओरिजिनल डेटा की कॉपी बना लूँगा और कॉपी डेटा पे काम करूँगा, तो उसको कहते हैं शैलो कॉपी, ठीक है। उसके लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है कॉपी का, वो कैसे होता है वो आपको देखो मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना। हाँ एक चीज़ और, शैलो कॉपी में होता क्या है ना, जब आप शैलो कॉपी बनाते हो वो है आपका ओरिजिनल डेटा की कॉपी, पर वो उसकी ना मेमोरी जो लोकेशन करता है ना वो अलग करता है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन इसमें दोनों की अलग होती है, नॉर्मल ओरिजिनल डेटा की और शैलो कॉपी की। अब जैसे मैंने बात करी स्टूडेंट की, ठीक है, और मैंने इसकी कॉपी बनानी है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट कॉपी, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको बोला कि मेरे को उसकी कॉपी चाहिए, तो मैंने स्टूडेंट डॉट कॉपी, ये रहा फंक्शन हमारा, एंटर, फिर मैंने बोला प्रिंट स्टूडेंट कॉपी, ठीक है। स्टूडेंट कॉपी मेरी इसकी बन गई। अब हम बात करते हैं कि दो लिस्ट को, मतलब दो डिक्शनरी को मैं मर्ज करना है, तो मेरी पहले कौन सी थी, हमारे पास स्टूडेंट थी और एक हमारे पास डिक्ट थी, तो इनको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को, मैंने लिखा मर्ज डिक्ट, ठीक है, मेरे को इन दोनों को मर्ज करना था, तो उसको मर्ज करने के लिए जो हमारे पास है वो ये है, मेरे पहले वाले का नाम, मैंने डिक्ट बोला, उसका नाम डिक्ट था, ठीक है, और यहाँ पर आपको डबल स्टार लगाने हैं, फिर दूसरी वाली का नाम डबल स्टार के साथ जो कि था स्टूडेंट। मैंने रन करा, ये रन हो गया। अब मैंने उसको बोला मर्ज डिक्ट, इन्हें उसको मर्ज कर दिया, ठीक है। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, नहीं ठीक है अब तक सब सही चल रहा है। अब हम चलते हैं आगे, लूप की बात करते हैं कि किसी चीज़ को हम लूप, मतलब इसमें हम लूप कैसे चलाएंगे। तो मेरे को लूप चलाना था स्टूडेंट के अंदर, नेम यश एज ये सब मेरे पे था वैल्यू, मैंने लिखा फॉर आई इन स्टूडेंट, ठीक है, सिंपल जो आप फॉर लूप में करते हो, और मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट हमारा आई, तो उसने बता दिया नेम एज क्लास। ये हमारा जो पहला लूप चला है, आपने ध्यान से सुनना, ये नेम एज क्लास बता रहा है। एक बार मैं ये भी प्रिंट करवा रहा हूँ तो सबको समझाने में थोड़ी मेरे को आसानी हो। देखो नेम एज क्लास, जो पहला लूप चला आई वो इसकी की वाली वैल्यू उठा रहा है, ठीक है। अगर आपको दोनों वैल्यू चाहिए तो आपको समझो, मेरे को की और वैल्यू दोनों चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है, ठीक है। हाँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसको साइड करते हैं, यहाँ पर मैं एक और सेल बना लेता हूँ। मेरे को पहले लूप ऐसा चलाना है कि मेरे को सारी कीज़ चाहिए ना कि वैल्यू, तो उसके लिए मैंने देखो फॉर कीज इन स्टूडेंट, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, स्टूडेंट के बाद मैंने डॉट लगाया, डॉट के बाद मैंने इसको बोला कीज़, मेरे को खाली कीज़ चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने इसको बोला अब तू प्रिंट कर दे हमारा आई को, तो इसने देखो एक सेकेंड क्लास क्लास क्यों बता रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, देखो ठीक है। तो क्लास क्लास बता रहा था, मेरे को यहाँ पर आई नहीं, मेरे को यहाँ पर कीज़ प्रिंट करवानी है। अब इसने बता दी नेम एज क्लास, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि मेरे को सेम ऐसे ही क्या करना है वो प्रिंट करवाना है, अब कीज़ नहीं वैल्यू चाहिए, तो ठीक है। मैंने फॉर वैल्यूज़ इन स्टूडेंट डॉट, अब जैसे मैंने को डॉट लिखा, अब आपको वैल्यू ढूंढनी है वैल्यूज़, उसके बाद मैंने बोला प्रिंट कर दे हमारा वैल्यूज़ को, तो यश 19 CSE। अब इसने बता दिया कि हम की कैसे प्रिंट करवा सकते हैं और वैल्यू कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी के ऊपर। एक नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब है कि एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, तो उसके लिए मैंने लिखा नेस्टेड डिक्ट। देखो मैं डिक्ट लिखता हूँ जिससे मेरे को याद रहता है वो है क्या, डिक्ट उसकी क्लास है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मेरे को एक स्टूडेंट चाहिए 1, जो पहली बार आ रहा हूँ मैं स्टूडेंट 1 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और
उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को इसके अंदर एक और डिक्शनरी बनानी है, क्योंकि हम नेस्टेड की बात करें, जिसके अंदर मैंने पास करा पहला नेम, कि स्टूडेंट का नेम होना चाहिए कुछ, ठीक है, जो उसका नेम क्या होना चाहिए, उसकी नेम होना चाहिए यश, कोमा, उसकी एज होनी चाहिए कुछ जो कि 19। अब मुझे एक और बनाना है, ठीक है, तो मैंने इसको बोला अब तू स्टूडेंट 2 बना दे इसी के साथ साथ, ठीक है। अब स्टूडेंट 2 का डेटा होना चाहिए हमारे पास कुछ, तो मैंने उसमें बोला कि उसका नेम डाल, उसका नेम होना चाहिए क्रिश, KRISH क्रिश, और उसकी एज होनी चाहिए एक, ठीक है, एज मैंने बताई उसकी एज 20 लिख दिया, 20 होनी चाहिए। मैंने इसे रन करा, इनवैलिड सिंटेक्स कोमा मैं भूल गया, यहाँ पे बस कोमा लगा देना है, रन करा, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, देखो एक बार नेस्टेड डिक्ट, इसने प्रिंट कर दी एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी। अब बात करते हैं हम इसको, नेस्टेड डिक्शनरी हमने बना लिया, अब इसको आइटरेट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करेंगे सारी वैल्यू। तो सिंपल मैंने लिखा 4, ठीक है, मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए पहली बात, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझाने से जिससे वो बारी बारी प्रिंट करे, तो मैंने 4 ले लिया इन्फो करके, ठीक है। एक मैंने ले लिया वैल्यू इन, जो कि किस में डाला मैंने, नेस्टेड डिक्ट के डॉट आइटम्स में, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। फिर मैंने बोला कि वो प्रिंट कर दे उसकी वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने की जरूरत है जिससे आपको अच्छा लगे। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, इन्फो, ठीक है, और उसके बाद मेरे को चाहिए उस आपकी इन्फो की हो गई, या फिर चाहिए मेरे को वैल्यू की, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना था, और वो चेंज ये था कि मेरे को वैल्यू प्रिंट करवानी है ना कि स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। तो मैंने एफ पास करा कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए, उसके अंदर मेरे को वैल्यू चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को इन्फो की चाहिए, ठीक है। साथ साथ मेरे को वैल्यू एक और चाहिए, जो वैल्यू हमारी वैल्यू है, खाली मतलब खुद वैल्यू ही है, ठीक है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा कोड चेंज करा है, मैं बता दूँ मैंने क्या चेंज करा है। मैंने आईडी और इन्फो ले लिया, क्योंकि वो पहले का वैल्यू मिक्स हो रही थी की वैल्यू वाली। दूसरी चीज़ क्या दिक्कत आ रही थी वो बताता हूँ। मैंने देखो 4 लिया आईडी इन्फो, जो कि हमारा नेस्टेड डिक्ट के आइटम में, यानी इसके आइटम्स में प्रिंट करवा लिया मैंने आईडी और इन्फो, ठीक है। आपकी दोनों प्रिंट हुई। उसके बाद मैंने बोला उसको कि मेरे को एक और फॉर लूप चाहिए जो इसके अंदर है, मतलब इस फॉर के अंदर है, जिसमें की और वैल्यू प्रिंट करवाएगा उसके आइटम्स की, ठीक है, और उसको की और वैल्यू में पेयर करवा ले। तो पहले वाले को हमने वो प्रिंट हुआ, उसकी की और वैल्यू नेम यश और एज 19, फिर उसकी की वैल्यू और आइटम आपका हो गया। आपको समझ आ गया होगा कि नेस्टेड डिक्शनरी को हम आइटरेट कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यूजफुल फंक्शन जो आप डिक्शनरी में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको किसी चीज़ का स्क्वायर लेना है, तो मैंने SQR ले लिया, उसके अंदर मेरे को डिक्शनरी चाहिए, तो मैंने आपके फ्लोवर ब्रेसेस लगाए, मैंने एक्स पास करा की और वैल्यू के लिए, उसको बोला मैंने मल्टीप्लाई करवा दे 2 से, उसमें मैंने बोला फॉर एक्स इन रेंज, जो कि इसको 10 तक चला, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला प्रिंट कर दे तो हमारे प्रिंट कर दे हमारे SQR को, ठीक है, ये चल गया, और इसने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ और, इसका टाइप मैं आपको बता दूं, तो मैंने लिखा टाइप SQR डिक्ट, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, हमने आज बात करा डिक्शनरी के ऊपर, यूजफुल डिक्शनरी, कैसे कैसे डिक्शनरी हम आइटरेट करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, शैलो कॉपी कैसे बनाते हैं, की वैल्यू कैसे निकाल ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के यूजफुल फंक्शन और उसके कुछ एग्जाम्पल।